नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम आत्मत्वोपासनाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्रहयन्ति च, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हैं। आनंद भाष्य का आनंद ले। अथैवं ध्यानावृत्ति निष्पत्त्यनन्तरं किं निदिध्यासन काले उपास्यं ब्रह्म उपासकेन स्वान्यत्वेन उपासनीयम् आहोसित स्वात्मना इति संदेहे स्वान्यत्वेन इति। कहते हैं अभी तक आपने बतलाया कि उपासना की आवृत्ति होनी चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। इस श्रुति के द्वारा आत्म साक्षात्कार का साधन निदिध्यासन को बतलाया गया। निदिध्यासन ध्यान की आवृत्ति को कहते हैं। निरंतर जब ध्यान होता है, तैल धारावद अविच्छिन्न जब स्मृति होती है परमात्मा तत्व की, तो उसे क्या कहते हैं? निदिध्यासन कहते हैं। तो निदिध्यासन से तथा अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस श्रीमद् भगवद गीता के वचन से यह सिद्ध होता है कि प्रतिदिन भगवान की उपासना, वार वार भगवान की उपासना करनी चाहिए। यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य जो मेरा स्मरण करता है। और निदिध्यासन ध्यान की आवृत्ति है, सतत आवृत्ति हो, निरंतर आवृत्ति हो। तैलधारावद अविच्छिन्न जो स्मृति है परमात्मा की, उसे ही निदिध्यासन कहते हैं। तो उपासना की अपने जीवन में वार वार आवृत्ति जब हम करेंगे, जब परमात्मा की अविच्छिन्न स्मृति होगी, अविच्छिन्न, बीच में विच्छिन्न ना हो, कटे पिटे नहीं, तो परमात्मा साक्षात्कार होगा। ये बात अभी तक बतलाई गई। अब कह रहे हैं कि ध्यान की जो सतत आवृत्ति है, परमात्मा का वार वार ध्यान हमें करना है। तो ध्यान काल में उपास्य जो परमात्मा है, वह किस रूप से उपास्य है? उपासक परमात्मा को अपने से भिन्न समझ करके उपासना करे, अथवा परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करे। ये दो विकल्प प्रस्तुत हुए।
अपने से भिन्न परमात्मा को हम समझ करके उपासना करें अथवा परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करें, ये दो विकल्प प्रस्तुत किए गए। ये संदेह हुआ कैसे उपासना करें। इति संदेह स्वान्यत्वेन इति, पूर्व पक्षी कह रहा कि अपने से भिन्न परमात्मा को समझ करके उपासना करें। कहते कुतः, कारण बतलाओ कि हम अपने से भिन्न परमात्मा को समझकर क्यों उपासना करें। कहते सुनिए, ज्ञौ ज्ञौ द्वावजावी सा नीसौ, श्वेतासूत्रोपनिषद प्रथम अध्याय का 9वां मंत्र है। ज्ञौ ज्ञश्च अज्ञश्च ज्ञाज्ञौ, एक सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है। सर्वज्ञ परमात्मा हुए, अल्पज्ञ जीव हुआ। तो जीव जो अल्पज्ञ है उससे भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा हुए, तो जीव से भिन्न है, इसलिए भिन्न समझकर उपासना करें। द्वौ अजौ, दोनों अजन्मा हैं, फिर भी ईसौ नीसौ, परमात्मा ईश है, समर्थ है, और जीव क्या है, अनीश है, असमर्थ है। तो समर्थ और असमर्थ में जैसे भेद होता है, साधारण व्यक्ति भी समझता है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ में जैसे भेद है, सामान्य प्राणी भी इस भेद को समझता है। धनी और निर्धन में जैसे भेद है, ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। इसलिए परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न, अर्थात उपासक को अपने से भिन्न परमात्मा को समझकर उपासना करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः, श्वेतासूत्रोपनिषद चतुर्थ अध्याय का 9वां मंत्र है। माई सृजते विश्वमेतत्, माई मायाधीश जो भगवान हैं इस विश्व की रचना करते हैं, और अन्य परमात्मा से भिन्न जो जीव है वह इस विश्व में सन्निरुद्ध है, कर्म पाश से बंधा हुआ है। एक कर्म पाश से मुक्त है, एक विश्व का रचयिता है, एक विश्व में फंसा हुआ है। तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उपासक परमात्मा को अपने से भिन्न समझ करके उपासना करे। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः, श्वेतासूत्रोपनिषद के चतुर्थ अध्याय का 7वां मंत्र है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचित मुह्यमानः, समाने एक वृक्ष है जिसमें जीव जो है अनीशया शोचित मुह्यमानः, विषय वासना से मोहित हो रहा है, असमर्थ है, शोकग्रस्त है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अन्यम ईशम, अपने से अन्य ईश को, ईश्वर को, अपने से भिन्न ईश्वर को, जुष्टम यदा पश्यति, जुषी प्रीति सेवनयोः, अपने द्वारा सेवित अपने से भिन्न ईश्वर को जब देखता है, अस्य महिमानम, और उसकी महिमा को देखता है, जानता है, तो महाराज वीत शोकः, शोक से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा को अपने से भिन्न समझकर उपासना करनी चाहिए। यह भगवती श्वेताश्वतरोपनिषद कह रही हैं। इत्येवमादिश्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि उपासक जो जीव है वह उपास्य परमात्मा की उपासना अपने से परमात्मा को भिन्न समझ करके करे। अब कहते हैं ब्रह्मसूत्र का प्रमाण, अधिकम तो भेद निर्देशात्, ये सूत्र पहले आ चुका है। परमात्मा जीवात्मा का शरीर है, परमात्मा जीवात्मा से अधिक है। परमात्मा सबका शरीरी है, सबका नियंता है, और सबकी चराचर जगत की रचना करता है। नेतरोनुपपत्तेः इत्यादि सूत्रैश्चोभयोर्भेदस्य अवगमात्, अधिकम तु भेद निर्देशात् नेतरोनुपपत्तेः, ऐसे अनेक ब्रह्मसूत्र हैं जिनके द्वारा परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, अधिक है। तो जो भिन्न है उसे भिन्न समझकर उपासना करनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी के कथन का आशय है।
ब्रह्म सूत्र से भी भेद का ज्ञान होता है, भेद की अवगति होती है। अतो यथा शास्त्रमेव यथावस्थितं ब्रह्म उपास्यम, इसीलिए शास्त्र जैसा निर्देश कर रहे हैं और जिस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है वैसे ही उसकी उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों ने, श्रुतियों ने जीवात्मा से परमात्मा को भिन्न बतलाया। यहाँ तक कह दिया जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम, जुष्टम यदा अन्यम ईशम पश्यति भिन्नम ईशम तस्माद् भिन्नम पश्यति। अपने से भिन्न परमात्मा को देखता है, उसकी महिमा को समझता है तो वीतशोक हो जाता है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ में भेद है। एक ईश है, एक अनीश है। ईश और अनीश में भेद है। तो परमात्मा को अपने से भिन्न समझकर उपासना करनी चाहिए। यह भगवती श्रुति भी कहती हैं और ब्रह्मसूत्र से भी यह बात सिद्ध होती है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। ये भगवत गीता जो शास्त्र के विधान को, शास्त्र द्वारा विधीयमान पदार्थों को, अर्थों को छोड़ करके वर्तते कामकारतः स्वच्छंद आचरण करता है, अपनी मनमानी करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह सिद्धि लाभ नहीं करता है, फल की सिद्धि उसे नहीं होती है। न सुखम, सुख भी नहीं प्राप्त होता, न परांगतिम, मोक्ष भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। मोक्ष की वार्ता ही दूर है उससे। तो श्रुतियों ने और ब्रह्मसूत्र ने परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न बतलाया। उसमें एक कारण प्रस्तुत किया कि परमात्मा सर्वज्ञ हैं, जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा ईश है, जीवात्मा अनीश है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं उनको अपने से भिन्न परमात्मा को देखता है, अपने द्वारा आराधित परमात्मा को देखता है, भिन्न परमात्मा को देखता है, उसकी महिमा का स्मरण करता है तो वीत शोक हो जाता है। इसलिए अपने से भिन्न ही समझना चाहिए। इति भगवद वचन विरोधात्, भगवद वचन का विरोध कि शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का त्याग हमें नहीं करना है। तो शास्त्र ने परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न कहा है, इसलिए जीवात्मा जो उपासक है वह परमात्मा को अपने से भिन्न समझ करके उपासना करे। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा। तस्मादन्यत्वेन उपास्यम इति प्राप्ते विधीयते आत्मेति त्विति, इसलिए परमात्मा को अपने से भिन्न समझ करके उपासना करनी चाहिए। जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो भगवान कृष्ण द्वैपायन, भगवान वादरायण का सूत्र प्रस्तुत हुआ। आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्रहयन्ति च, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तृतीय सूत्र है। आत्मा इति तू उपगच्छन्ति, तू शब्द आया, कहते तू शब्द अवधारणार्थकः, तू शब्द अवधारणार्थक है, निश्चयार्थक है। अवधारणम निश्चय, निश्चयार्थक है। क्या? उपासकेन स्वात्मतैव उपास्यम ब्रह्म, यह निश्चय करिए कि उपासक अपनी आत्मा के रूप से परमात्मा की उपासना करे। उपासक के आत्मत्वेन उपास्य हैं भगवान, यह समझना चाहिए, निर्णय ये निश्चय करना चाहिए। यथा स्वीय शरीरस्य आत्मा उपासिता प्रत्यगात्मा तथा उपासितुरप्यात्मा ब्रह्म इति ममात्मा ब्रह्म इत्येवं उपासित इति तदर्थः। के आत्मा इति उपगच्छन्ति, कहे जैसे अपना शरीर है। अब शरीरस्य आत्मा उपासिता, अपना जो शरीर है इसके अंदर रहने वाला आत्मा ही तो उपासिता है, उपासक है। कौन? प्रत्यगात्मा। शरीर का आत्मा कौन है? प्रत्यगात्मा है। तो प्रत्यगात्मा शरीर का आत्मा हुआ। तथा उपासितो अपि आत्मा ब्रह्म, इसी प्रकार उपासक जो प्रत्यगात्मा है उसकी भी आत्मा कौन है?
ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान उसकी भी आत्मा हैं। मम आत्मा ब्रह्म, मेरे आत्मा कौन है? परमात्मा है। इस प्रकार समझ करके उपासना करनी चाहिए। कथम अवगम्यते, कि ये बात आपको कैसे पता चली? कहते सुनिए, उपगच्छन्त्येवमेव पूर्वतनाः, आया ना, उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। तो इसका व्याख्यान कर रहे हैं, पूर्वतनाः समुपासकाः उपगच्छन्ति एवमेव, पूर्व में जो उपासक हुए हैं, हमारे पूर्व के आचार्य ऋषि महर्षि जितने भी उपासक हुए हैं, वे इसी प्रकार उपासना करते आए हैं। क्या? त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि इति उपासकस्य स्वरूपेण स्वभावेन भिन्नमपि ब्रह्म अहम इत्येव उपासका अभ्युपगच्छन्ति इति। कहते सुनिए, त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते, हे देवते, हे संबोधन है। देवते, देवता शब्द स्त्रीलिंग है ना, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, हे बालिके, वैसे हे देवते, हे भगवन, हे देव, त्वं वा अहमस्मि, तू ही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ। अहम वै त्वमसि, त्वम अहम वै त्वमसि, तुम मैं हो। मैं, जो तुम हो वह मैं हूँ, और जो मैं हूँ वह तुम हो। अब लीजिए, इति उपासक, इस प्रकार उपासक के स्वरूप से, स्वभाव से भिन्न है यद्यपि भगवान, फिर भी आत्मत्वेन उपासना हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि करते आए हैं। उसी को बता, त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते, हे भगवान, हे देव, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है। इस प्रकार कथम च तदभ्युपगमा इत्याह ग्राहयन्ति च, इसका अभ्युपगम, इसकी स्वीकृति कैसे हो, कैसे स्वीकार करें? कहते सुनो, ग्राहयन्ति च एवमेव श्रुतयः उपासकान् अवबोधयन्ति, इसी तरह, इसी प्रकार भगवती श्रुतियाँ उपासकों को बोध करा रही हैं कि तुम्हें कैसी उपासना करनी चाहिए। परमात्मा ही मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हैं। ये परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करनी चाहिए। एतदात्म्यमिदं सर्वं, छांदोग्य 6 अध्याय के 8वें खंड का 4th वाक्य है। य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो अंतरो यमात्मान वेद, यस्यात्मा शरीरम य आत्मानमंतरो यमयत्येष आत्मा अंतर्याम्यमृतः। बृहदारण्यक 3 अध्याय के 7वें खंड का 22वां वाक्य है। कहते हैं एतदात्म्यमिदं सर्वम, ये वाक्य छांदोग्य का प्रस्तुत किया गया। ये सब कुछ जो है एतदात्म्य है, आत्मा का शरीर है। इसलिए जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो शरीर, शरीरी भाव को लेकर ही ब्रह्म है, सब यही सिद्ध किया जा सकता है। स्वरूपतः ब्रह्म और चराचर जगत का भेद मानेंगे तो ब्रह्म नित्य है, तो संपूर्ण जगत की नित्यत्वापत्ति आ जाएगी। और अभेद मानने पर संपूर्ण जगत जो है अनित्य है, तो ब्रह्म को अनित्य मानना पड़ेगा। ये इसलिए य आत्मनि तिष्ठन्नंतरो, आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में निवास करता है, जो आत्मा में निवास करता है, आत्मा से अंतरः भिन्न है। यमात्मा न वेद, आत्मा जिसको नहीं समझ सकता है। यस्य आत्मा शरीरम, जिसका आत्मा शरीर है, वे तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा है, परमात्मा। ये श्रुतियाँ आत्मा का भी, आत्मा परमात्मा को बतला रही हैं। इत्यादि श्रुतयः सर्वस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः शरीरतया परमात्मनश्च तदात्मतया प्रतिपादयन्ति। कहे ये बहुत सी श्रुतियाँ हैं ऐसी अंतर्यामी ब्राह्मण में, जो चिद अचिद प्रकृति और जीव को परमात्मा का शरीर बतलाती हैं और परमात्मा को इन सब का शरीर ही बतलाती हैं। इसलिए परमात्मा सबके शरीर हुए। तो
परमात्मा का सब शरीर हुए, जितनी वस्तुएं हैं सब परमात्मा के शरीर हैं, परमात्मा सबकी आत्मा है, उपासक की भी आत्मा है। इसलिए उपासक को परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करने का निर्देश भगवती श्रुति ने दिया है। यथा स्वशरीरं प्रति प्रत्यगात्मनः आत्मत्वात् देवोहम मनुष्योहम इत्यनुसंधानम। कहते जैसे अपने शरीर के प्रति प्रत्यगात्मा आत्मा है। भाई शरीर की आत्मा कौन है? प्रत्यगात्मा जो जीव है वही शरीर की आत्मा है। तो शरीर की आत्मा प्रत्यगात्मा जीव हुआ। अब मनुष्य शरीर है तो देवो मनुष्योहम ये बोध करता है। देव शरीर में है, देव शरीर की आत्मा प्रत्यगात्मा जीव है तो देवो हम ये अनुभव करता है, मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ। शरीरी भाव को लेकर वैसे वस्तुतः शरीर को लेकर के अनुसंधान किया। देव शरीर में है तो देवो हम अभिमान होता है, मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य हम अभिमान होता है, मनुष्य में भी ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों हम यह अभिमान होता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रियो हम मैं क्षत्रिय हूँ, विद्वान हम मैं विद्वान हूँ। तो ये अनुभव होता है शरीरी भाव को लेकर के। अब देवो हम, किसी देवता को अभिमान हुआ देवो हम, तो देव शरीर के अंतर्गत निवास करने वाला जो जीव है, जीवात्मा, वह देवो हम अभिमान, वह देवो हम ये अनुभव करता है। तो शरीर से भिन्न है कि नहीं? देव शरीर से भिन्न है, ये शरीर से भिन्न इसमें रहने वाला जीवात्मा है। तो शरीरी भाव को लेकर के देवो हम, मनुष्य हम, ब्राह्मणों हम ये बोध होता है। वस्तुतः जीवात्मा ना देव है ना मनुष्य है, जीवात्मा ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है ना शूद्र है। इसी प्रकार कहते तथा परमात्मनोपि आत्मत्वादहम इत्येवानुसंधानम। इसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा है सबके, इसलिए एकोहम बहुश्याम प्रजायेय। एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, बहुश्याम बहुत अनेक रूपों में हो जाऊँ। तो चूँकि जीव और प्रकृति परमात्मा के शरीर है, इसलिए भगवान ने कहा एकोहम बहुश्याम, अनेक रूपों में हो जाऊँ। तो जीव चूँकि भिन्न भिन्न हैं, अनंत हैं, इसलिए बहुश्याम ये संकल्प हुआ भगवान का, क्योंकि परमात्मा सबकी आत्मा है। जिसे देव शरीर में जीवात्मा ने देवो हम ये किया, वैसे ही परमात्मा ने जीव शरीरक परमात्मा, प्रकृति शरीरक परमात्मा, प्रकृति जिसका शरीर है और जीव जिसका शरीर है, ऐसे परमात्मा ने बहुश्याम प्रजायेय, अनेक रूपों में हो जाऊँ ये किया। तो परमात्मा जीव को अहम जो परमात्मा का अनुभव है वह यथार्थ है, क्योंकि जीव भगवान का शरीर है। य आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमात्मा वेद यस्यात्मा शरीरम। ये जो बृहदारण्यक श्रुति है, तृतीय अध्याय के 7वें खंड का 22वां वाक्य है, इसके द्वारा जीवात्मा का शरीर, जीवात्मा को परमात्मा का शरीर कहा गया। यस्य प्रकृति शरीरम यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, संपूर्ण प्राणियों को जिसका शरीर बताया गया। तो परमात्मा का जो अनुसंधान है अहम, वह यथार्थ है। इस प्रकार परमात्मा का अनुसंधान है। एतच्च त्वं व अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते अथयोन्यां देवताम् उपासते अन्यो सावन्योहमस्मीति न स वेद। बृहदारण्यक प्रथम अध्याय के चतुर्थ खंड का 10वां वाक्य है। कहते हैं जो पहले बतलाया गया है, त्वं व अहमस्मि भगवो देवते, हे भगवान, हे देव, जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। और एक तो ये बतलाया गया, तो ये जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। तो परमात्मा हमारी अंतरात्मा है, इसलिए अनुसंधान होगा। अहम से किस पर बुद्धि जाएगी? परमात्मा पर। और परमात्मा अनुसंधान करेंगे तो परमात्मा का मैं शरीर हूँ, जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, इसलिए परमात्मा का अनुसंधान होगा। यो अन्याम देवताम उपासते, जो अन्य देवता की उपासना करता है। कैसे? अन्योसौ अन्योहमस्मि
ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार अपने से भिन्न समझ करके देवता को और देवता से अपने को भिन्न समझ करके उपासना करता है, कहते न सवेद, वह उपासना नहीं करता है, उसकी उपासना का महत्व नहीं है। सर्वं तं पराद्यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। बृहदारण्यक इत्याद्यनेक श्रुतिभिः उपपादितम्। कहते हैं आत्मा से भिन्न अर्थात परमात्मा से भिन्न जो प्राणी कुछ भी समझता है, कहते हैं कि उसको भय होता है, उसका कल्याण नहीं होता है। ये बताया गया। कहे तथा चायम अर्थः फलिता, कहे फलितार्थ क्या निकला? कहे फलितार्थ तो ये निकला कि अपने स्वरूप को शरीर से मैं भिन्न हूँ ये समझे, और जिन परमात्मा की उपासना मैं कर रहा हूँ वो मेरी अंतरात्मा है ये समझे उपासक। स्वात्मनः स्वशरीराधिक्येन अनुसंधानम। जैसे जो शरीर है ना, शरीर से आत्मा को अधिक समझते हैं। शरीर क्या करेगा आत्मा ही नहीं रहे तो? जीवात्मा न रहे तो शरीर व्यर्थ हो जाता है और शरीर से अधिक है। कैसे अधिक है? जीवात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। जीवात्मा लोक लोकांतर में गमन करता है, शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए जैसे अपना आत्मा जीवात्मा शरीर से, इस शरीर से अधिक है ये अनुसंधान करते हैं। ततोप्याधिक्येन आत्म शरीरस्य परमात्मनो अनुसंधानम इति पृथक इति। उससे भी अधिक आत्मा जीवात्मा जिसका शरीर है ऐसे परमात्मा का अनुसंधान करे। अधिकम तु भेद निर्देशात ब्रह्मसूत्र द्वारा बताया जा चुका है। कहे और अपने से अधिक अपनी आत्मा समझें। ये अन्य है, मैं अन्य हूँ, ऐसा नहीं। परमात्मा हमारी अंतरात्मा है ये समझकर उपासना किया। कहे तो ये बताए श्वेता स्वतरु उपनिषद में बताया गया था, जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। अपने से आराधित परमात्मा को अपने से भिन्न देखता है। भिन्न देखता है तो भिन्न है तब ना भिन्न देखता है। कहते सुनो पार्थक्य क्या? पृथगात्मानं प्रेरितरं च मत्वा इति श्रुति उपदिष्टम अनुष्ठितम भवति। श्रुतियों ने कहा पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मानं पृथक प्रेरितारं, अपने को पृथक समझे। प्रेरक जो अंतर्यामी परमात्मा है उनको पृथक समझे, ऐसा मनन करके उपासना करे। और हमारी अंतरात्मा ऐसा समझकर उपासना करे तो आत्मत्वेन उपासना करे। और जो बताया गया अपने से भिन्न, तो भिन्न क्या? मैं प्रेर्य हूँ, भगवान प्रेरक हैं। इस प्रकार भिन्नता भी आ गई, श्रुतियों का सामंजस्य हो गया। तस्मादुपासकेन आत्मतया ब्रह्मोपासनीयम। इसलिए उपासक को, जो उपासक जीवात्मा है, उसे अपने उपास्य परमात्मा को अपनी अंतरात्मा समझ करके उपासना करनी चाहिए। हमसे वे श्रेष्ठ हैं, हमारी अंतरात्मा है, ऐसा समझकर उपासना करें। और मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही हम हैं। ये बात कैसे होगी? तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, जैसे संपूर्ण जगत ब्रह्म शरीरक है, हम परमात्मा के शरीर हैं। जैसे ये शरीर इस जीवात्मा का शरीर है तो जीवात्मा इसमें कहता है ना अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ऐसे ही परमात्मा का शरीर जीवात्मा, इसलिए परमात्मा बहुत श्याम अनेक रूपों में हो जाऊँ, ऐसा अनुसंधान किए। और चूँकि भगवान हमारी अंतरात्मा, इसलिए अहमर्थ जब चिंतन करेंगे, अहम से नास्तिक व्यक्ति शरीर को समझता है, मैं से शरीर केवल समझता है। आस्तिक व्यक्ति मैं से शरीर के अंदर निवास करने वाले जीवात्मा को समझता है। और जो यह आत्मनि तिष्ठन्नंतरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम, इस अंतर्यामी ब्राह्मण वाक्य को, वेद वाक्य को समझ लेता है, अपने सद्गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वह
अहम से केवल शरीर और शरीर अंतर्वर्ती आत्मा और आत्मा अंतर्वर्ती परमात्मा को समझता है। इसलिए उपासक परमात्मा को अपनी आत्मा समझ करके उपासना करे, ये बतलाया गया। आज भगवान रघुनाथ जी की कृपा से आत्मत्वोपासनाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंत अनुग्रह प्राप्त हो और मेरी ओर से उन्हें सादर सप्रेम जय श्री राम।